आप जानते हैं इस वीडियो में जो अभी आप देख रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाए आपके इष्ट देव कौन है। क्योंकि देखो, इष्ट देव जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो आपको ये जरूरी क्यों है, क्योंकि बिना इष्ट देव को पहचाने आप करेक्ट तरीके से साधना नहीं कर सकते। क्योंकि भाव बहुत जरूरी होता है किसी भी सिद्धि, साधना या किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए या फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए। बिना भाव के आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है तो भाव सबसे ऊपर होता है, और भाव नहीं है तो मजा नहीं आएगा आपको। आप बिना मन के ही चैंटिंग करते रहोगे, बिना भाव के ना ग्रोथ होगी स्पिरिचुअलिटी में, ना चक्र जागृत होंगे, ना आज्ञा चक्र खुलेगा, ना कुछ होगा। अब आप देखते हो मेरी वीडियो थर्ड आई की, मैं कहता हूँ इष्ट का जाप करना है। आप देखते हो कुंडलिनी की, मैं कहता हूँ इष्ट का जाप करना है। अब आप कहते हो भैया इष्ट कौन, क्या कुल देवी देवता इष्ट होते हैं? नहीं, कुल देवता होते हैं आपकी जो इनकी पूजा कुल में हो रही है। अब हो सकता है जिनकी पूजा कुल में हो रही हो मेरे इष्ट शायद हो सकता है वो, लेकिन जरूरी नहीं होता ऐसा। दो तरीके से इष्ट फाइंड आउट किए जाते हैं। एक तो कि आप अपने कुंडली जो होती है, जो बचपन में बनाई थी आपके मॉम डैड ने, अभी आपने बनवाई है, उस चार्ट में लिखा होता है आप जिस दिन पैदा हुए हैं, जिस समय पर हुए हैं, जो कुंडली बनती है वहां पर आप देख सकते हो कि आपके इष्ट देव कौन है। कोई भी ब्राह्मण आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन ना भाव से ज्यादा अच्छे से पता लगाया जाता है। कुंडली के अनुसार हो सकता है आपकी इष्ट हनुमान जी हो, लेकिन भाव से हो सकता है कि आपकी इष्ट माता रानी हो, तो फिर माता रानी की साधना आपको ज्यादा फलित देगी। तो इष्ट फाइंड आउट करना इसलिए भी जरूरी है कि किनकी साधना आपको ज्यादा फल देगी। और क्योंकि अगर आपने इष्ट की साधना की ना, तो आपके लाइफ से सभी दुख, सभी दर्द, जो भी नेगेटिव चीजें हैं लाइफ से सदैव सदैव के लिए दूर हो जाती है। क्योंकि भगवान ना, हम भगवान के दास हो जाते हैं ना, लेकिन जब प्रेम आ जाता है ना, तो आपने कई बार भगवान को कहते सुना होगा, अपने भक्त को भगवान ऐसा कहते थे कि हम आपके दास हैं। तो ऐसे ही हो जाता है, भगवान आपके वश में हो जाते हैं। कहते हैं ना भक्त के वश में है भगवान, ऐसा हो जाता है कि भगवान आपके वश में हो जाते हैं। अब उसके लिए इष्ट को फाइंड आउट कैसे करें, मुझे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि भैया मेरे को तो हर भगवान में भाव है, सारे भगवान पसंद है, तो मेरे इष्ट है कौन, कैसे पता लगाएंगे? देखो, दो तीन तरीके होते हैं, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि जब आप जाप कर रहे हो, सपोज मैं शुरुआत कर रहा हूँ ओम नमः शिवाय से, दो चार पॉइंट बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब मैं चैंटिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरे को स्वप्न में ओम नमः शिवाय करने पर बार बार माता दिखाई दे रही है, उनका ममतामय स्वरूप दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि मुझे बार बार मैया के अलग अलग स्वरूप के, काली रूप से, दुर्गा रूप से, या कन्याओं के रूप से, या माँ के पहाड़ दिख रहे हैं, मंदिर दिख रहे हैं, पर कर तो मैं ओम नमः शिवाय रहा हूं। अब ये क्यों हो रहा है? उनसे कनेक्शन क्यों बन रहा है? बार बार स्वप्न में भी बार बार वही आ रही है। ये मैं इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ, जब नया नया मैंने अध्यात्म में जुड़ा। अब ऐसा भी हो सकता है कि सपोज मैंने फाइंड आउट कर लिया मेरी दुर्गा माता है, मैं दुर्गा माता को लेके आगे बढ़ गया हूँ, 2-3 साल हो गए हैं। अब अचानक से मेरे स्वप्न में कृष्ण जी भी आ रहे हैं, हनुमान जी भी आ रहे हैं, शिव जी भी आ रहे हैं। वो उस समय इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि जिस पथ पर आप चल रहे हो, उस पथ से सब भगवान आप पे प्रसन्न है और उन सबकी कृपा आपको मिल रही है। उस समय उनका मतलब ये नहीं कि वो आपकी इष्ट है। मैं इनिशियल डेज की बात बता रहा हूँ कि जब मैं भगवान से जुड़ना चाह रहा हूँ, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे को जिनका मैं जाप कर रहा हूं वो ना हो कि कोई और भगवान रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो नंबर पहला पॉइंट, जो भगवान आपको जल्दी और ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं इनिशियल डेज में, वो आपके इष्ट होते हैं, सबसे पहला पॉइंट। और वो आपकी इच्छाओं को जल्दी पूरा करते हैं। अब सपोज आपने माता रानी से मांग लिया कुछ कि माँ मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, आप प्लीज दिलवा दीजिए। आपने बैठ के थोड़ा सा उनका जाप किया तो आपने देखा वो हो गया, क्योंकि भगवान ना जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे शुरुआत में बताने के लिए कि ये आपकी इष्ट है, बताने के लिए। परीक्षा का भी फेज आता है, क्योंकि जब आपको इष्ट फाइनलाइज हो जाएगा ना, तो एक परीक्षा का फेज आएगा जब भगवान परीक्षा लेंगे। लेकिन गारंटी दे रहा हूं, परीक्षा में पार हो जाओगे अगर वो आपकी इष्ट होंगे तो। और परीक्षा में पार होने के बाद आपको इतनी सी भी तकलीफ नहीं होगी लाइफ में भगवान के पास, क्योंकि आप भगवान की गोदी में बैठ जाओ। और अगर माता आपकी इष्ट और माँ ने आपको गोदी में बैठा लिया तो आप भूल जाओ सारे टेंशन लाइफ में। क्योंकि हमारे घर की मम्मी भी ऐसी बड़ी प्रोटेक्टिव होती है ना हमको लेकर, कि कोई कुछ नहीं बोल सकता हमें। पापा से भी बचा लेती है पिटाई के समय। तो वो सोचो, वो तो यूनिवर्स की मदर है, कितनी पावरफुल है, जगदम्बा अंबा है। उन्होंने पकड़ लिया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले। तो एक तो ये
दूसरा ये होता है, अब देखो मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे विष्णु जी भी बहुत प्रिय है, मुझे हनुमान जी भी अच्छे लगते हैं, मुझे शिव जी भी अच्छे लगते हैं, मुझे माता भी अच्छी लगती है। हम कभी भी नहीं कहते कि ये भगवान छोटे भगवान बड़े, हमें तो मतलब ऐसा, मेरे को ऐसा कोई भी भगवान नहीं है, या शायद आपको भी ऐसा कोई भगवान है जिन्हें आप हेट करते हो कि मुझे ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमें सब भगवान अच्छे लगते हैं, शायद हमें अनुभव भी देते हैं, दिखते भी हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे, सबको आंख बंद करके, कि उदित आपको आज ये शरीर छोड़कर भगवान के पास जाना है, तो किन के पास जाना चाहोगे? तो अगर मैं ये बात सोचूं तो मेरे को ऐसा लगेगा कि शायद मैं माता के साथ जल्दी रह पाऊंगा, ज्यादा रह पाऊंगा, मतलब कंफर्टेबल हूं उनके साथ। मैं शायद विष्णु जी के पास शायद रह दूं, लेकिन माता साथ मेरा ज्यादा थोड़ा कनेक्शन है, गहरा, उनसे ज्यादा प्रेम है, तो वहां रहना चाहूंगा। हाँ, कुछ दिनों के लिए मैं विष्णु जी के पास भी बैग पैक करके घूमने चला जाऊंगा, लेकिन मेरा जो परमानेंट घर होगा वो माता के पास होगा, है ना, या कृष्ण जी के पास होगा, या हनुमान जी के पास होगा, ये आपको डिसाइड करना। मेरे को ऐसा लगेगा नहीं, शायद माता के साथ ज्यादा कंफर्टेबल, उनके साथ मैं ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। ये आ गया दूसरा, कि किन के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, ये आपको फाइंड आउट करने में देता है। तीसरी चीज जो ईस्ट के मामले में ज्यादा होती है, वो ये होती है कि आप आंख बंद कर रहे हो ना, तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली ही उनके पास पहुंच रहा है। आपका जो ध्यान है, वो जो आपका चित्त है, जो आपका ध्यान है, वो बार बार आपके इष्ट के प्रति जाता है, और उनके मंत्र करने पर ना आपको शांति मिलेगी, और करने का मन करेगा, करने का मन करेगा, करने का मन करेगा। कई बार मंत्र जाप से ना ऐसा होने लगता है कि आप माला से तो कर रहे हो, लेकिन कुछ समय बाद आपको ऐसा होने लगता है कि मुझे ना शांत बैठकर, दूर आराम से आसन पर बैठकर ऐसे ही मन में जाप करने का मन है। आप चाहे मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, आप मन मन में जाप करने लग जाओगे, शांत रहना शुरू कर दोगे, तो आप समझ लेना वो मंत्र आपके ऊपर काम कर रहा है, आपके लिए बेस्ट है, आपकी प्रोग्रेस हो रही है। और सच में इष्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे अगर कुल देवता माता ज्वाला जी है, या कृष्ण जी है, ठाकुर जी है, तो हो सकता है मेरा भाव भी ठाकुर जी से है, तो मेरे कुल देवता भी ठाकुर जी है और मेरे इष्ट भी ठाकुर जी है, हो सकता है बिल्कुल। लेकिन इष्ट अलग भी हो सकते हैं, कि अगर ठाकुर जी मेरे कुल देवता है, तो इष्ट मेरी जगदम्बा माता है, दुर्गा माता है, या वैष्णो देवी है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसा है। तो अगर ओम नमः शिवाय करने से, कुछ मंत्र करने से कोई और भगवान आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं शुरुआती दौर में, बाद में तो आपको हर भगवान के दर्शन होंगे, वो ये दिखाने के लिए कि उन भगवान की कृपा भी आप पर बनी रहे, वो कृपा करने आते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उनका जाप करके देखो, आपको क्या लग रहा है, कनेक्शन बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है। तो स्टार्टिंग में ना आपको शंका, मेरे को भी शंका तो थी, शिव जी है, माता है, लेकिन जब माता का करने लगा तो कुछ टाइम बाद जाके पता लगता है, एकदम से नहीं रिवील हो जाएगा। आज भी आपको थोड़ी क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी, और जो थोड़ा सा आगे बढ़ चुके उन्हें पूरा हो जाएगा कि हाँ ऐसा ही ईस्ट फाइंड आउट होते हैं, ऐसा ही पता लगता है, जैसे मैंने बताया। ये मेरे अपने खुद के अनुभव है कि मैंने माता रानी से कैसे कनेक्शन बनाया, या मुझे क्यों वो ईस्ट, मेरे को ऐसा लगा कि शायद माँ मेरी ईस्ट है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली पता लगने लगता है, क्योंकि ईस्ट आपको भगवान कुछ ना कुछ आपके लाइफ में चमत्कार देंगे, ये बताने के लिए, उनकी प्रेजेंस दिखाने के लिए, कृपा दिखाने के लिए आपको। तो इस वीडियो से जो मैंने 2-4 पॉइंट आपको बताए, आई होप आप समझोगे। क्योंकि क्या होता है, अब सपोज आप मेरे मेडिटेशन क्लास में ज्वाइन करते हैं, अब मैं आपको कहता हूं कि आपको आपके इष्ट की साधना करनी है, आप मुझे बताओ कौन है, तो आपको कई बार नहीं पता होता है ना, तो आप कहते हो भैया आप बताओ, तो मैं कह देता हूँ देखो मैं बता तो दूंगा कि आपके साथ बेस्ट कनेक्शन किनका बन रहा है, आपके हार्ट चक्र में किनका कनेक्शन बन रहा है, कौन हो सकते हैं, लेकिन वो 100% श्योरिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सपोज अभी मेरा भाव कृष्ण जी के प्रति बहुत ज्यादा जागृत हो रहा है, मैं कृष्ण जी का कर रहा हूं, तो मेरे हृदय में हो सकता है और मेरे ऑरा में हो सकता है कृष्ण जी ज्यादा दिखे, लेकिन ओरिजिनली जो आपका इष्ट है, गोल है, फ्यूचर में जाके वो माँ काली की तरफ भी जा सकता है, दुर्गा माँ की तरफ भी जा सकता है ना। तो ऑरा में प्रेजेंस हो सकता है किसी भगवान की भी हो और आपके इष्ट कोई और हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जिनको पता लग गया है ना, उनके हार्ट चक्र में इष्ट का वास दिखता है। कमल के आसन पर बैठे माँ दुर्गा दिख जाएंगी, महालक्ष्मी दिख जाएंगी, है ना, कोई भी कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी दिख जाएंगे आपके हृदय में, आपके ऑरा में। तो ये बहुत जरूरी है। तो आप मेडिटेशन क्लासेस भी लेते हो, चाहे मेरी, चाहे मुझे ऑनलाइन फॉलो करते हो, चाहे मेरे साथ आप बात करते हो, ऑरा स्कैनिंग कराते हो, इन सभी केसेस में आप लोगों के सवाल ईस्ट को लेकर बहुत ज्यादा आते थे कि भैया मेरे ईस्ट कौन है, आप ये बताओ। तो अब आप यहाँ पे फाइंड आउट कर पाओगे, क्योंकि पता जिनके घर में नेगेटिविटी भी होती है ना, उनको भी अपने ईस्ट का नहीं पता होता, तभी नेगेटिविटी ज्यादा भी होती है।
तो इसलिए ईस्ट बहुत जरूरी है। तो आप ईस्ट पर काम करो, ईस्ट फाइंड आउट करो। अगर आपको इस वीडियो में क्लियरिटी मिली, थोड़ी समझ में आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भैया यस, ईस्ट के बारे में आप थोड़ा बहुत, तो मैं वीडियो देखकर शायद अब क्लियरिटी ला पा रहा हूँ कि यस, ये मेरे ईस्ट भगवान है और ये भगवान की तरफ से साइंस मुझे मिले थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बाकी मेरे नंबर ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे आते रहते हैं, आप मेरी टीम से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप मेडिटेशन में अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाना चाहते हो तो वो भी हमसे कनेक्ट करके आप क्लासेस लेकर भी बढ़ा सकते हो। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय माता दी, जय श्री राम।